हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कागुरा उस कागेमासा ट्विंस तलवार को लेकर शिजुमा और उनके साथियों के साथ चला जाता है और बोरुतो जख्मी होने की वजह से बेहोश हो जाता है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बोरुतो को जब होश आता है। सारादा, शुक्र है तुम्हें होश आ गया बोरुतो। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ? आउच! संभल के। तुम कहाँ थे? इसने मुझे कहा। हेलो। तुम तो शिजुमा के आदमी हो ना? नहीं, मेरी बात सुनो। अब मैं उसके लिए काम नहीं करता। तुम उसके लिए काम नहीं करते? क्या मतलब है तुम्हारा? वो दरअसल उन्होंने इसको बहुत मारा और बाद में ये वहाँ से भाग गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी सारदा ने मेरा इलाज किया। मैं अब उनके साथ नहीं हूँ। तुम अब तक कर क्या रहे थे बोरुतो? मुझे माफ कर दो। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि कैप्टन शिजुमा एक नया युद्ध शुरू करना चाहते हैं। क्या इससे तुम बेगुनाह साबित हो जाओगे? उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। लगता है हमारा फील्ड ट्रिप बर्बाद होने वाला है। अब हम क्या करें बोरुतो? हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, हम कुछ भी करके कागुरा को बचाएंगे। तो क्या वो कागुरा उस शिजुमा के कब्जे में है? नहीं, बल्कि कागुरा अपनी इच्छा से उनके साथ शामिल हो गया हैं? हे हाचिया, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? आखिर कागुरा और शिजुमा के बीच क्या रिश्ता है? कागुरा कभी भी शिजुमा को मना नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? कागुरा ने एक बार शिजुमा पर जानलेवा हमला किया था। अरे हाँ, मुझे याद है। हमसे बातचीत करते समय कागुरा ने हमें ये बात बताया था। इसमें कोई शक नहीं, कागुरा एक शानदार तलवारबाज है, लेकिन वो अपने भावनाओं को काबू नहीं कर पाता। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसीलिए कागुरा तलवार चलाने से इतना नफरत करता है। वो शिजुमा कागुरा की कमजोरी जानता है, इसीलिए वो उसे अपने इशारों पे नचा रहा है। शिजुमा अपने बुरे मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मुझे कागुरा को बचाने के साथ साथ उसे भी रोकना होगा। हमें अपने सेंसे को ये बात बतानी होगी। ठहरो सारादा। अब ये मत कहना तुम्हें हमारी फील्ड ट्रिप की पड़ी है। आई एम सॉरी सारादा। अब चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन मैं इस फील्ड ट्रिप का कैप्टन हूँ, ओके? तो सभी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तुम आखिर चाहते क्या हो यार? जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें अकेला कुछ नहीं करने दूंगी। ठीक है, फिर मेरे पास एक धांसू प्लान है। हम तीनों मिल के कागुरा को बचाएंगे। और वैसे भी ये कोई युद्ध नहीं, ये बस हमारे और उनके बीच एक लड़ाई है। तब दूसरी तरफ मिस्ट विलेज में, जहाँ पर कुछ खास हथियारों को रखा जाता है, कागुरा, शिजुमा और उसके अंटर पंटर वहीं आके पहुँचते हैं और उन सबको दूर से सुइगेत्सु देख रहा है। शिजुमा होशिगाकी, तो आखिरकार इसने अपना खेल शुरू कर दिया है। मुझे उस मित्सुकी से मिलना होगा। हाँ, तो शिजुमा और उसके साथी फाइनली उन खास हथियारों के पास पहुंचते हैं जो कभी मिस्ट विलेज के मशहूर 7 महान तलवारबाज चलाते थे। तो वो सभी अपने अपने हिसाब से तलवारों को चुनते हैं, पर तभी अचानक से यहाँ कुछ पपेट रोबोट्स आ जाते हैं जो बेसिकली इस जगह की रखवाली कर रहे होते हैं। और क्या, उन्हें देखकर ये सभी अपने खास तलवारों के इस्तेमाल से कुछ ही पल में उन पपेट्स को तोड़ देते हैं। क्या यार, तुम लोगों ने मेरे लिए एक भी नहीं छोड़ा। इन बेमिसाल तलवारों से हम एक नई क्रांति लाएंगे। ये तलवार मेरे पिताजी की थी और अब ये मेरी है। उन्हें मुझ पे गर्व होगा। ये नोकीली सुई मेरी पर्सनैलिटी को मैच करती है। मेरे अंकल की सामे होशिगाकी, उनका ये शानदार सामे हटा तलवार, आखिरकार ये मेरे पास आ ही गई। मैंने सुना है ये तलवार धमाका करती है। मैं इसे इंसानों पर आजमाना चाहूंगा। जाबुजा की ये खून की प्यासी तलवार, ये मेरे पास आने के लिए ही बनी थी। इससे मैं खून की नदियां बहा दूंगा। तो क्या तुम इस तरह से सब कुछ बदलोगे? क्या इन तलवारों को हासिल करने से सब कुछ हो जाएगा? लगता है तुम समझे नहीं कागुरा। लैंड ऑफ वेद के फ्यूडल लॉर्ड हमारे साथ है। वो उस चोजोरो का साथ नहीं देना चाहते। हम सबसे पहले उस चोजोरो की हुकूमत यहाँ खत्म करेंगे। फिर तुम कागुरा, तुम बनोगे नए मिजुकागे, हमारे मिजुकागे। मिजुकागे और मैं? सही सुना तुमने। तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? मैं तुम्हारी रक्षा हर कीमत पर करूंगा। हमारा विलेज फिर से ब्लड मिस्ट विलेज बनेगा, जैसा तुम्हारे दादाजी के समय पर था।
कितना मजेदार होगा, है ना? वो होकागे का बेटा हमारे प्लान के बारे में बहुत कुछ जानता है। अगर वो अपने विलेज वापस नहीं गया और हमारे खिलाफ कोई चाल चली तो हम उसे भी खत्म कर देंगे। तुम समझे ना कागुरा? आराम से शिजुमा, तुम कागुरा को अभी से इतना प्रेशर मत दो। तुम हमारे लीडर हो कागुरा, तो बस आराम से बैठकर तमाशा देखो। आओ दोस्तों, एक नया विलेज बनाते हैं। इसके कुछ समय बाद जब मिजुका के चोजुरो और मैं तेरुमी इसी जगह पर आके पहुंचते हैं तो वो सातों यहाँ से जा चुके हैं। यहाँ की चाबी सिर्फ कागुरा के पास थी। उन्होंने दीवार में अपना नाम खून से लिखा है। शिजुमा होशिगाकी 4 साल जेल में अपनी सजा काटी पर फिर भी नहीं सुधरा। उसने कागुरा को मजबूर किया होगा। ये जरूरी नहीं कि ऐसा हो। वो लोग ब्रेन वॉश करने में एक्सपर्ट हैं। हमें जितनी जल्दी हो सके कुछ न कुछ तो करना होगा लॉर्ड सिक्स। अगर वो यहाँ की शांति को नुकसान पहुँचाएंगे तो हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। और क्या ये कागुरा के लिए भी लागू है? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ से निकल के जब वो दोनों अपने ऑफिस में जाते हैं तभी सही वक्त पर बोरुटो और सारदा उनके पास आते हैं। बोरुटो उजुमाकी, तुम यहाँ? क्या शिजुमा और उसके गैंग ने तुम्हारे साथ? कागुरा की गलती नहीं है, वो शिजुमा उसके भावनाओं का फायदा उठा रहा है। फिर भी तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। ये हमारे हिडन मिस्ट का मसला है। उन्होंने विलेज के खिलाफ तलवार उठाने की हिम्मत की। वो सारे सरफिरे हमारे विलेज को फिर से ब्लड मिस्ट विलेज बना देंगे। पर क्या आप कागुरा को भी उन सारे में गिन रहे हो? वो ये सब कुछ अपने मर्जी से नहीं कर रहा, ये बात आप जानते हो। तुम बहुत अच्छे लड़के हो बोरुटो, लेकिन कागुरा एक निंजा है, कोई बच्चा नहीं। अगर उसने कुछ भी गलत किया तो उसे उसका अंजाम भुगतना होगा। मैं समझी नहीं। वो तो आपके लिए खास था, आप उसके ऊपर भरोसा करते थे। अब क्या वो सारा भरोसा इतनी आसानी से टूट गया? तो कागुरा अब आपके लिए दुश्मन है। नहीं, मुझे आपके जैसा कागे नहीं बनना, कभी नहीं। मैं तुम्हें और नहीं समझा सकता। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक प्लान है ना। बोरुटो, वो लोग सिर्फ गुंडे हैं, कोई महान तलवारबाज नहीं। मैं और कागुरा सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई में फंस गए। बोरुटो, जरा साफ साफ कहो। अरे मेरे कहने का मतलब ये सिर्फ बच्चों की लड़ाई है, कोई महायुद्ध नहीं। मैं तुम्हारी बात समझ गया हैंडसम। तो तुम कहना चाहते हो कि ये बस एक मामूली सा फाइट है ना? लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन लंगूरों के हाथ में अंगूर लग चुका है। मतलब उन बच्चों के हाथों में वो खास तलवारें हैं। हाँ, लेकिन हमारे सेंसे। अरे ये क्या तुम सेंसे लगा रखा है? फिक्र मत करो, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और तब तक हमारा काम भी खत्म हो चुका होगा। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, जानते हो ना? ठीक है, बस एक शर्त है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मिजुका के बन के नहीं, बल्कि तुम्हारी फील्ड ट्रिप का गाइड बन के। मंजूर है? मैं तो बस यही सुनना चाहता था, ये हुई ना बात। लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है, पर फिलहाल हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। तुम दोनों जाके रेडी हो जाओ। थैंक्स मिस्टर मिजुकागे, हम बस अभी आते हैं। वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। चोजुरो, कागुरा का भविष्य तुम्हारे हाथों में है और इस विलेज का भी, क्योंकि तुम मिजुकागे हो। मैं जानता हूँ। तभी यहाँ बोरुटो और सारदा पूरी तेजी से अपने होटल की ओर जाते हैं। मानना पड़ेगा तुम्हें बोरुटो, तुमने मिजुकागे को बड़ी आसानी से मना लिया। अपने दोस्त को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। इसी को कहते हैं जस्ट फादर लाइक सन। वेल, अभी रात हो चुकी है तो इस होटल के अंदर मैंने आज सुबह से बोरुटो को नहीं देखा और सारदा भी। कहाँ गए वो दोनों? बस वो दोनों ही नहीं, कागुरा भी। अरे हाँ, तुमने सही कहा। मैं बस एक चक्कर लगा कर आता हूँ बाहर। लो, अब ये भी चला गया। हे डैंकी, बोरुटो, सारदा और मुझे कुछ काम है तो प्लीज संभाल लेना। ओह, वो कैसा काम? बस इतना जान लो, हमें सबके सेफ्टी के लिए कुछ काम करने हैं। सेफ्टी के लिए? मैं समझा नहीं। वैसे तो हम जल्दी आ जाएंगे, पर अगर हम लेट हो गए तो प्लीज हमारे लिए कोई बहाना बना देना। तो हम चलते हैं डैंकी, बाय। अरे मेरी बात तो सुनो। इनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? नोएची, लगता है कुछ बहुत बड़ा लोचा है। क्या कहते हो, इसके बारे में पता करें? अगर ये करना है तो देर किस बात की। तभी बाहर हाचिया काफी टेंशन मूड में बोरुटो और सारदा के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसकी बदकिस्मत रास्ते में उसे मिल जाता है इवावे। जरा बताना मुझे, इस बार तुम्हें कौन बचाएगा? अरे नहीं, मैं तो गया काम से। दूसरी ओर एक अंधेरी गली में मित्सुकी से मिलने आता है सुइगेत्सु। इस विलेज में बहुत जल्द राडा होने वाला है, तो बॉस का कहना है अपनी टांग मत घुसेड़ो, समझे? और अगर ये तू सोच रहा है कि तू बोरुटो की मदद करेगा तो भूल जा। बॉस का साफ साफ कहना है कि तू इन सब में नहीं फंसेगा। मगज में बात घुसी? लेकिन क्यों?
अब इस क्यों का जवाब मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से शायद मिस्ट विलेज को ये पता नहीं लगना चाहिए कि तू साला है क्या चीज। अब समझ गए ना, सब कुछ अपना सीक्रेट रखना। शिकडाई, ये मित्सुकी आखिर बात किससे कर रहा है? और इसकी बातों से ऐसा लगता है मित्सुकी बहुत बड़ा खास बंदा है। और एक मिनट, अबे हम तो बोरुतो का पीछा कर रहे थे ना, तो हम यहाँ क्यों आ गए? इनोइची मेरे दोस्त, मुझे ना ऐसा लगता है कि हमने कुछ ऐसा देख लिया जो हमें नहीं देखना चाहिए था। अब क्या करे? सबसे पहले तो हमें हैंड सब मेरे जासूस बच्चों, दरअसल जासूसी करने के लिए तुम दोनों काफी छोटे हो। ये दोनों मेरे दोस्त हैं, इन्हें डराना बंद करो। अबे मैंने तो अभी डराना शुरू भी नहीं किया। मुझे माफ करना सुइगेत्सु, मैं अपने दोस्त बोरुतो की मदद करूंगा। मैं जानता था तू मेरी बात नहीं सुनेगा। चल कोई बात नहीं, मेरी ओर से तुम उस शिजुमा को हरा देना, ओके? वैसे भी वो मेरा जूनियर था, लेकिन साला नफरत है मुझे उससे। हे मित्सुकी, आखिर चल क्या रहा है? हमें जल्दी करनी होगी। बोरुतो और सारादा को हमारी मदद की जरूरत है। मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ समझा दूंगा। तो मिस्ट विलेज के वो नए तलवारबाज अपनी बगावत शुरू करने के लिए सबसे पहले मेमोरियल के पास आकर पहुंचते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।